Hello students, hi, how are you all? I am fine here. Hope you all are also fine. So let's start with our social studies. I am your SST educator, Mr. Izzuddin Kapadia, and here we are going for second lecture of our chapter first, the universe. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैड डन in our previous lecture. So our chapter name was the universe and we had learned three things, mainly three things. First was, what is universe? So just speak up, what is universe? The universe is totality of everything that exists. Secondly, what we had learned, that what are heavenly bodies. So I told you that the things which are in heaven is टर्म्ड एज हेवनली बॉडीज़. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आसमान में जो भी चीज़ हमें दिखती है हम उसको हेवनली बॉडीज़ कह सकते हैं. उसमें हमने 3 एग्जांपल देखे थे, द सन, द मून एंड द स्टार्स. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी द मिल्की वे. मिल्की वे का हिंदी नाम है आकाश गंगा. व्हाट इज़ द मिल्की वे? मिल्की वे इज़ गैलेक्सी. मिल्की वे इज़ दैट गैलेक्सी इन विच वी लिव. ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, we are starting with our lecture. So after this our revision, we are starting with our today's further topic, the solar system. हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था, उसमें 4th क्वेश्चन यही था, सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स के नाम. आप लोग सब ने लगभग सही जवाब दिया था. सो इन सेकेंड क्लास you had learn about the solar system and its 8 planets. Now we are moving further. हम इस क्लास में उस प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग. द सन, द 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. नियरली 180 सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम कौन बनाता है? सन, 8 प्लैनेट्स, कितने सैटेलाइट्स? 180 सैटेलाइट्स, और दूसरी हेवनली बॉडीज सब मिलकर क्या बनाती है? सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम ऐसा नहीं कि खाली सन और 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, उसके साथ 180 सैटेलाइट्स है, हेवनली बॉडीज़ है, और तो और इसमें क्या इंक्लूड है? एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मैटियोर्स. इन 3 चीज़ के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर फैमिली. तो सोलर सिस्टम को और क्या कहा जाता है? सोलर फैमिली. तो सोलर फैमिली में मेनली क्या है? सन, 8 प्लैनेट्स, 180 सैटेलाइट्स एंड अदरली हेवनली बॉडीज, जिसमें है एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट एंड मेटीरियर्स. ओके, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टार नोन एज सन. अपना सोलर सिस्टम में एक स्टार है, उस स्टार को क्या कहते हैं? सन. सन को भी एक स्टार माना जाता है. सन इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. अपने सोलर सिस्टम में जितनी भी हीट और लाइट है उसका मेन सोर्स क्या है? सन. प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. कोई से भी प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं है. वो लोग किसकी लाइट पर निर्भर करते हैं? सन की लाइट पर. ओके, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. सोलर फैमिली के मेंबर्स के बारे में अभी अपन ने जाना, उसमें से सबसे बिगेस्ट मेंबर कौन है? सन है. ठीक है, और सन सोलर फैमिली में सबसे सेंटर में है. ओके, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर. अब प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कौन सा है? अब अपन ने देखा सोलर फैमिली में सबसे बड़ा सन है, तो प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है जुपिटर. मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी. नेपच्यून इज द 8th एंड द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. और जो नेपच्यून है वो क्या है? सबसे दूर है. प्लैनेट्स में सन से सबसे दूर कौन सा है? जल्दी नाम बताओ, कौन सा है? नेपच्यून. ओके, और सबसे पास कौन सा है? मर्क्यूरी. द अर्थ इज द 3rd प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अर्थ का नंबर कौन सा आता है? 3rd. देखो, अपन अगर सारे प्लैनेट्स को देखें और अगर अपन लिखे, अपन यहाँ लिखते हैं सारे प्लैनेट्स के नाम, तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा. सो ये है अपने 8 प्लैनेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. और इन 8 के मैंने जो नाम लिखे हैं,
ये कैसे लिखे हैं, जो सन से सबसे पास से लेके सबसे दूर है, ऐसे अरेंज करके लिखे। तो सन से सबसे पास कौन सा है, मर्क्यूरी, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। अर्थ कौन सा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, ओके। देन आता है मार्स, देन आता है जुपिटर, देन आता है सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। तो मर्क्यूरी कौन सा प्लैनेट है, सन से सबसे पास वाला, सबसे क्लोजेस्ट। एंड नेपच्यून कौन सा प्लैनेट है, सन से सबसे फार्थेस्ट। मर्क्यूरी क्लोजेस्ट, नेपच्यून फार्थेस्ट। The Earth is the third planet in the solar system and the fifth largest of all the 8 planet. Earth सन के पास की दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड नंबर पे आता है, और लार्ज में मीन्स कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग में कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। मीन्स सारे प्लैनेट में अर्थ अपनी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग 5th नंबर पे आता है। और यू अपने सन के पास से अगर अपन देखे जाए तो सन के जो पास में जो प्लैनेट्स है उसमें नंबर पे कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, ओके, अंडरस्टूड। अभी तक अपन ने मेनली 3 चीज़ देखी, मर्क्यूरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, नेपच्यून फार्थेस्ट प्लैनेट है, अर्थ 3rd नंबर पे आता है सन के पास से अगर दूरी देखी जाए तो उसमें, और अगर लंबाई चौड़ाई में देखा जाए तो कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। और अर्थ कौन सा प्लैनेट है, वो प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं। मार्स इज द 4th नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स 4th नंबर पे है और मार्स को क्या कहा जाता है, रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट कहा जाता है, रेड प्लैनेट। अब इसको रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्ले रिच इन आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, which gives Mars its red color. So मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो क्ले है उसमें आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन और नाइट्रोजन है, और ये सब मार्स को कौन सा कलर देती है, रेड कलर देती है। इट हैज़ लो ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी कैसी है, ग्रेविटेशनल फोर्स मार्स का सबसे लो है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ मार्स इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मतलब बहुत ठंडा। आपको मैं बताता हूँ, उसके लिए समझाऊंगा मैं आपको कि देखो, जैसे अभी अपने यहाँ अभी टेम्परेचर कैसा है कि गर्मी है, तो गर्मी में सबसे ज़्यादातर अपने यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, 40 से 45 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना कम होता जाता है ना, ठंड उतनी बढ़ती जाती है। तो जैसे अगर टेम्परेचर 5 डिग्री रहा तो 5 डिग्री मतलब बहुत ठंड है, ठीक है। और माइनस में जाता गया तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ चीज़ें जम के क्या हो जाएगी, बर्फ़ हो जाएगी। जैसे -2 डिग्री में ही चीज़ें जम के बर्फ़ हो जाती है, तो यहाँ तो -63 डिग्री है। तो मतलब आप सोचो कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कितना ठंडा होगा। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ लेस डेंसर देन ऑफ द अर्थ, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, लेस डेंसर देन ऑफ अर्थ। वीनस इज called a morning and evening star as it appear bright to us from the earth। और एक और जो प्लैनेट है वीनस क्या है, को क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने अर्थ से वो सबसे ब्राइटर दिखता है। ऐसा माना जाता है कि जो अपने अर्थ से सबसे ब्राइटर स्टार दिखता है वो स्टार कौन सा है, वो प्लैनेट वीनस है, ओके। तो अब अपन वापस से देख लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा है। मर्क्यूरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, नेपट्टून फार्थेस्ट प्लैनेट है, मार्स रेड प्लैनेट, और रेड प्लैनेट क्यों है ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा वीनस क्या है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है, ओके। Saturn is the ringed planet. The ring consists of ice pieces of varying size and dust particles. सैटर्न को क्या माना जाता है बेटा, रिंग्ड प्लैनेट माना जाता है। अपन सारे प्लैनेट्स में एक प्लैनेट देखते हैं जिसके ऊपर रिंग है, तो वो रिंग्ड प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न है, रिंग्ड प्लैनेट। अब क्या माना जाता है कि इसकी जो रिंग है ना, देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस पीसेस ऑफ वेराइंग साइज एंड डस्ट पार्टिकल। ये जो रिंग है ये आइस पीसेस से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, आइस पीसेस से
और डस्ट पार्टिकल से। तो आइस पीसेस के सारे जो टुकड़े हैं, आइस के टुकड़े, वो सब सेम टू सेम नहीं है, कोई टुकड़ा बहुत बड़ा है, कोई टुकड़ा बहुत छोटा है। आइस पीसेस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर ये पूरी रिंग कवर होती है, इसलिए आपको सैटर्न रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है और इस पर रिंग दिखती है। और ये रिंग किस चीज की बनी है? आइस एंड डस्ट पार्टिकल। ओके, यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर ड्यू टू द कोल्ड मीथेन गैस। अब ये जो यूरेनस प्लैनेट है, ठीक है, वो कौन से कलर का है? ब्लू ग्रीन इन कलर। कौन सा कलर दिखता है इसका? ब्लू ग्रीन इन कलर। और क्या रीज़न है इस ब्लू ग्रीन कलर का? बिकॉज ऑफ उसमें मीथेन गैस है, उस मीथेन गैस की वजह से यूरेनस अपन को ब्लू ग्रीन इन कलर दिखता है। ओके, तो यहाँ अपन ने सब प्लैनेट्स के बारे में कुछ ना कुछ देख लिया है। ओके, हैव अ लुक। Now moving further, many planets in the solar system have small heavenly bodies called satellites. हर प्लैनेट के पास भी हेवनली बॉडीज होती है, स्मॉल स्मॉल, और वो जो स्मॉल हेवनली बॉडीज होती है उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट। दैट रिवॉल्व अराउंड हम। जैसे अपने प्लैनेट्स जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। वैसे ही सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स के अराउंड। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स स्मॉलर कंपेनियंस टू वेरियस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। कंपेनियंस का यहाँ मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त, ठीक है, साथी। ओके, तो सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के कंपेनियन है, दोस्त है, साथी है, जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। ओके, जैसे ये सन है, अच्छा नहीं बना मुझे पता है, इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग एक्सिस पे। तो सपोज करो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इस अर्थ के अराउंड भी ना बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, छोटे छोटे। तो वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स क्या कहलाएंगे? अर्थ के कंपेनियंस, अर्थ के दोस्त कहलाते हैं, जो अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे आप आपके फ्रेंड्स के आसपास घूमते रहते हो ना, वैसे ही। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के आसपास मूव करते रहते हैं, तो फिर सर प्लैनेट भी तो गोल गोल घूमता रहता है, तो फिर ये सैटेलाइट भी कैसे? तो सैटेलाइट भी फिर साथ साथ गोल गोल घूमेगा क्या? हाँ, अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ अभी यहाँ है, तो ये इसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब अर्थ कभी यहाँ आ जाएगा, तो ये भी इसके साथ यहाँ आके, मतलब ये अर्थ के आसपास ही घूमेंगे। तो आगे अपन को यही लिखा हुआ है, दिस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट। हर प्लैनेट के आसपास उसका सैटेलाइट मूव करता रहता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये अर्थ तो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो क्या ये सैटेलाइट्स भी एक जगह से दूसरी जगह इनके साथ साथ जाएंगे? हाँ, अर्थ अपनी जगह पर ऐसे मूव करता रहेगा पूरा राउंड, तो ये भी अर्थ के साथ साथ राउंड मूव करते रहेंगे। ओके, द सैटेलाइट ऑल्सो फॉलो देम इन देयर रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सैटेलाइट्स उस प्लैनेट को फॉलो करते रहते हैं उनके रिवॉल्यूशन में। सैटेलाइट्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। कौन से? एक तो नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। अब नेचुरल सैटेलाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मून। मून को क्या माना जाता है? नेचुरल सैटेलाइट। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लैनेटरी मूवमेंट। ऑल प्लैनेट हैव टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट। हर प्लैनेट के दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। वन इज रोटेशन एंड अदर इज रिवॉल्यूशन। ओके, हाँ, नाउ ये लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब मैं इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स लिखे हुए शेयर करूंगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखे हुए शेयर करूंगा। आपको 4 लाइन की एसएसटी की CW कॉपी बनानी है, उसमें आपको लिखना है बिल्कुल फेयरली अच्छे हैंड राइटिंग में। और किससे लिखोगे? पेंसिल से। अभी आपको पेन अलाउ नहीं है। चैप्टर का नाम डालोगे, फर्स्ट चैप्टर का नाम डालोगे, डेट लिखोगे, द यूनिवर्स, और सबसे पहले आप लिखोगे न्यू वर्ड्स
जो मैं आपको इस वीडियो के बाद भेजने वाला हूँ, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे 5-6, वो भी आपको लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं पर्सनली कि आपने सारा वर्क कर लिया। ओके, अब आते हैं अपन वापस अपने लास्ट टॉपिक पर, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? द स्पिनिंग ऑफ प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। एक प्लैनेट जो है वो अपनी जगह भी गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। तो ये जो किसी भी चीज़ का अपनी जगह पे ही घूमते रहना, ठीक है, वो होता है रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन अलॉन्ग इट इलिप्टिकल एंड फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। और किसी भी चीज़ का, जैसे बीच में सन है तो प्लैनेट पूरा सन का राउंड चक्कर लगाता है, तो ये पूरा जो राउंड चक्कर लगाना होता है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। अपनी जगह पर घूमना रोटेशन, और किसी भी चीज़ का पूरा सर्कल लगाना वो होता है